नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हेमंत ने 10 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल होने को लेकर माले ने अपना रुख साफ अब तक नहीं किया है। बीजेपी ने सोरेन परिवार पर 7 जिलों में आदिवासियों के करीब 500 करोड़ की जमीन का गलत तरीके से ट्रांसफर का आरोप लगाया है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने जांच कराने की चुनौती दे दी है। आरजेडी लोकतांत्रिक पार्टी की कार्यकारिणी की पहली बैठक रांची में हुई। मीटिंग में झारखंड की 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। साहेबगंज में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनंत ओझा ने दावा किया कि पूरे झारखंड में 25 लाख लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों में बीजेपी में शामिल होने को लेकर उत्साह है। चतरा में बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। विधायक जयप्रकाश सिंह संगठन को मजबूत करने पर जोर देते नजर आए। बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने सड़क किनारे फल और दूसरे सामान बेचने वालों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जयंत सिन्हा ने कहा, इससे न सिर्फ पार्टी का विस्तार होगा बल्कि देश का भी विकास होगा। जमशेदपुर की गोलमुरी पुलिस ने आनंदपुर कॉलोनी में एक फ्लैट में छापेमारी के दौरान 5 युवती और 1 युवक को पकड़ा है। मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। रामगढ़ में पुलिस ने छापेमारी कर रजरप्पा मंदिर परिसर के पास बने एक मकान से शराब की बोतलों को बरामद किया है। मकान से भारी मात्रा में खाली बोतल, लेबल, ढक्कन, स्टिकर और केमिकल भी बरामद किए गए हैं। दामोदर नदी में अधिक पानी बहने से बोकारो में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। घटना पिपरवार थाना क्षेत्र का है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। रांची नगर निगम की लापरवाही और उदासीन रवैये से लाखों की स्वीपिंग मशीन धूल फांक रही है। पुराने मशीन को छोड़कर नए मशीन की खरीद से भी कई सवाल उठ रहे हैं। साहेबगंज में 300 करोड़ की लागत से बनने वाला बंदरगाह का उद्घाटन सितंबर में हो जाएगा। करीब 90% बंदरगाह बनकर तैयार हो चुका है। बंदरगाह के उद्घाटन से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी। गढ़वा में खारा गांव के पास पंडा नदी पर 4 करोड़ की लागत से बना डायवर्सन बारिश की तेज धार में बह गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बरसात के बाद सड़क बनाए जाने का भरोसा दिया है। संथाल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव देवघर में संपन्न हो गया। चुनाव में गोपाल शर्मा को अध्यक्ष चुना गया तो वहीं संजय मालवीय सचिव पद पर काबिज हुए हैं। गुमला चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव परिणाम भी आ गए हैं। चुनाव में हिमांशु केसरी ग्रुप के 11 सदस्यों ने जीत हासिल की है तो वहीं दिनेश अग्रवाल के सदस्यों को दूसरा नंबर मिला है। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल की पुराने बिल्डिंग और नए बिल्डिंग की जांच शुरू हो गई। भवन निर्माण विभाग के 6 सदस्यीय टीम ने बिल्डिंग की जांच शुरू कर दी है। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित रेल डीएसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। रेल डीएसपी ने अपने इलाके के थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग कर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने पर जोर दिया। देवघर के तुलसीटांड़ में तांबा का बड़ा भंडार है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी पुष्टि कर चुकी है, लेकिन ग्रामीण अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द खनन का काम यहां शुरू हो। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय को हटाने की मांग पर वार्ड पार्षद अड़े हुए हैं। पार्षदों ने कहा उनकी एकजुटता पर बेवजह सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दुमका को जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी वाईएस रमेश ने अनोखी पहल की है। पहल के तहत सीमित इलाकों में ऑड इवन के तर्ज पर वाहनों की पार्किंग का सिस्टम लागू किया गया है। अब एक दिन सड़क की बाईं ओर वाहनों की पार्किंग होगी तो दूसरे दिन दाईं ओर। नियम लागू कराने के लिए जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है।